wanna know I'm full of self-doubt, and to be honest, it has never brought me down. No, 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 no. I'm really glad I'm not walking around. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और एक बेहतरीन सी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो जी यहाँ पर ना ये मैंने बहुत बहुत टाइम बाद ना मैंने ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन को ना पानी में सोख करके रखा था पूरी रात के लिए, और सुबह मैंने ये छान के पी लिया। लेकिन मैंने इसको बिल्कुल भी गर्म वगैरह कुछ भी नहीं किया, बस ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होता है, ये मैंने इसको पी लिया लेकिन बहुत टाइम बाद। और आप लोग अगर भी ये पीना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को कोई हेल्थ इश्यूज़ वगैरह ना हो, क्योंकि कभी कभी ज़ीरा ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए नहीं सूट करता और कभी कुछ और भी मसले वगैरह हो जाते हैं, तो इसलिए मैं किसी को ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग भी पी लें। उसके बाद जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं खुद बनाती हूँ कि मैं ऑयल वगैरह बहुत ना टेबल स्पून से देख के डालती हूँ। वैसे तो खैर मैं चीट मील वगैरह बहुत करती हूँ, जैसे कोई चीज़ घर में आई तो खा ली, लेकिन जैसे अगर मैं खुद से कोई चीज़ बना रही हूँ तो फिर मैं ये पूरी कोशिश करती हूँ कि उसमें कम से कम ऑयल वगैरह ये चीज़ मैं डालूँ। लेकिन सालन वगैरह घर की चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिसमें हम कम नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर घर के ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि घर के मर्द जो हैं वो नहीं खाते, जैसे मेरे अब्बू भाई, फिर ये लोग पसंद नहीं करते अगर कम ऑयल का खाना हो। तो यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता बना लिया है और हाशिम ने मेरे नाश्ते पर कर लिया है कब्ज़ा। वो कह रहा था मैं खाऊंगा ये, मैंने कहा चलो बस आप खा लो, फिर मैं और बना लेती हूँ। लेकिन फिर इसमें चिली फ्लेक्स थे और हाशिम मिर्ची नहीं खाता, उस बहुत कम बहुत रेयर ऐसा होता है कि हाशिम खा लेता है, उस वो ज़्यादातर मिर्ची नहीं खाता, उसे बहुत मिर्ची लगती हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर, और हम लोग का जो पैरट है वो मुसलसल बोल रहा है। जी, तो अब आफ्टरनून है, सारे काम वगैरह मैंने कर लिए हैं। डेली रूटीन में आप लोग को दिखाती सफाई वगैरह, लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो, वो तो फिर आप लोग को डेली रोज़ाना क्या अपनी डेली क्लीनिंग ही दिखाती रहूँ। तो यहाँ पे मेरी अम्मी बना रही हैं बहुत टाइम बाद, आज हम लोग के ना पिछली विंटर्स के बाद अब हम लोगों के ये मटर आलू का सालन बन रहा है। और ना मुझे एक बात याद आ गई कि बहुत पहले की बात है, जब मैं डेली व्लॉगिंग किया करती थी या वीकली व्लॉगिंग करती थी, तो जब किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप लोग आलू मटर का सालन बहुत बनाते हैं, तो मैंने उस टाइम कह दिया था कि बस अब मैंने नहीं बनाना। लेकिन अब खैर जो मेरी डेली रूटीन है वो तो ज़ाहिर है मैं शेयर करूँगी आप लोगों से। तो यहाँ पर ना अम्मी बना रही हैं आलू मटर का सालन, और बिल्कुल बेसिक सी रेसिपी है जैसे हम डेली रूटीन में खाना बनाते हैं। और ये मैं अम्मी को आके देख रही थी, तो सबसे पहले अम्मी ने ऑयल में डाली है प्याज। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद उसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके बाद टमाटर ऐड कर दिए हैं अम्मी ने। और अब अम्मी अच्छी तरह से इसको ना पका रही हैं टमाटर को। अब इसके अंदर अम्मी कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगी, और ये स्पाइसेस बॉक्स हम लोग जब मार्केट गए थे वहाँ से लेकर आए थे, तो इसमें बड़ा इजी हो जाता है ना, एक साइड हम सारे गरम मसाले ऐड कर देते हैं और एक साइड सारे जो भी मसाले होते हैं अम्मी अभी से रिफ़िल दोबारा करेंगी। तो फिर इसके मसालों के बाद अम्मी ने इसमें डाल दिए हैं आलू और मटर। और जब भी आप लोग आलू मटर का सालन या कोई भी चीज़ बनाएं तो आलू एक शेप के एक बराबर ही डाला करें, उससे खाने में टेस्ट तो पता नहीं मुझे बढ़ता है क्या नहीं, लेकिन जो लुक है वो बहुत अच्छा आ जाता है सालन का ना। तो यहाँ पे बस फिर अम्मी ने पानी डालने के बाद उसके बाद हरी मिर्च ऐड कर दी थी। और ये हम लोग कह रहे थे कि अम्मी थोड़ा ना सही शोरबा रखना पतला, तो अम्मी ने कहा ठीक है, वरना मुझे ज़्यादातर गाढ़ा शोरबा जो होता है वही अच्छा लगता है। तो इसके बाद ये खाना बिल्कुल रेडी है, अब हम करते हैं लंच। और ना ये आज थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा था, यहाँ पर मैंने सालन को अच्छी तरह से मिक्स करके नहीं लिया। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल ऑयल हटा के फिर सालन लूँ ताकि कम से कम ऑयल पेट में जाए। लेकिन बाहर का चीट मील करना, जंक खाना भी तो ज़रूरी है। फिर आप लोग कहेंगे कि आप नॉर्मल रूटीन में तो इतना बिल्कुल रहती हैं कॉन्शियस कि आपने ऑयल नहीं लेना, और वैसे आप इतना ज़्यादा चीट मील खा रही हैं। इसलिए ज़्यादातर मैं इन चीज़ों पे बात नहीं करती हूँ कि ऑयल कम डालें या ये कुछ भी इस तरह। तो इसके बाद ये साथ साथ खाना भी बन रहा है, और ये हमारा मोहम्मद हाशिम खेलने में मसरूफ़ है। क्या भाभी ना अपनी रूम की झाड़ू लगा रही थी, तो हाशिम ने कहा मुझे दो, मैंने झाड़ू लगानी। तो भाभी इसे तंग कर रही थी, कह रही थी कि जाओ अंदर की रूम की झाड़ू लगाओ, चलो खड़े हो जाओ, अब तुम ही झाड़ू लगाओगे, तुम ही क्लीनिंग करोगे सारे रूम की ना। उसके बाद ये मैंने चेयर पे हाशिम को बिठा दिया था। जब हम चेयर पे बिठा देते हैं तो ये बिल्कुल लॉक हो जाता है, उसके बाद इसे कहीं बाहर नहीं निकल सकता फिर ये। और मैंने फिर इसे फ्रायो डाल दिया था, मैंने कहा बैठ के हाशिम ये खाओ आप फ्रायो अपना।
जी, तो हम सब लोग ने लंच कर लिया था। उसके बाद भाभी और अम्मी सबको दिल चाह रहा था चाय पीने का, तो मैंने कहा सही है, अब मेरे हाथ की मज़ेदार सी दूध पत्ती चाय बनाते हैं। और आज सोचा आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो, प्रॉपर आधा किलो ही दूध लेना है। आपने आधा किलो दूध ऐड किया है, उसमें थोड़ा सा पानी जितना आपने देखा है। उसके बाद पत्ती चीनी ऐड कर देनी है और इसे उबाल आने देना है। और कहवे वाली नहीं बनानी। इस अगर जैसे आप लोग मेरी तरह से बनाना चाहते हैं तो फिर ऐसे बना सकते हैं आप लोग। ऐसे करो, आप भी करो। ओए गरम, ओ फू 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 है। ऐसे करो, आप करो। हाशिम नहीं। जी, तो यहाँ पे जब मैं चाय बनाती हूँ या मैं कुछ भी किचन का काम कर रही होती हूँ ना, तो हाशिम को ई ई ई के मुझे भी साथ लो, मुझे भी काम करवाओ अपने साथ, मुझे भी सिखाओ। मैंने कहा हाशिम बड़े हो जाओ खुदा के लिए, उसके बाद तुम काम कर लेना। तो यहाँ पे मेरी भाभी और अम्मी, हम तीनों की चाय बिल्कुल रेडी है। अब्बू नहीं थे घर में। तो उसके बाद शाम में अब्बू की कॉल आई थी कि मैं समोसे, जलेबी और ये नमक पारे लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा अल्लाह भाई, यहाँ पे हम डाइट नहीं कर सकते हैं, कोई ना कोई चीज़ आती ही रहती है घर में। तो खैर मैंने थोड़ा सा पकौड़ा और जलेबी, तो भाई मेरी फेवरेट है ना, आप लोग को पता ही होगा कि मीठा मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़ोर से मुझे तलब भी हो रही थी, तो मैंने कहा बस अब ठीक है, जलेबी तो खाएंगे फिर हम लोग। क्या यार, एक ही ज़िंदगी है, उसमें भी हम लोग इतनी डाइटिंग करते रहे। मैंने कहा चलो बस ठीक है। सितंबर अब ख़त्म होने वाला है, अक्टूबर का मंथ शुरू होगा, तो हम फिर डॉक्टर आयशा नासिर का डाइट प्लान करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके बाद जी ये ना हाशिम शाम में तकरीबन 7-8 का टाइम था, हाशिम नीचे आ गया था। और ना यहाँ पे ये मैं हाशिम के साथ मस्तियों में कर लगी हुई थी कि हाशिम मस्तियाँ कर रहा था और ये अम्मी के पास भाग गया बाहर। अम्मी क्या कर रही हैं, अम्मी नानी अम्मी से बात कर रही थी। हमारी नानी जो है वो पंजाब में रहती हैं, तो सिग्नल का थोड़ा इशू रहता है, तो इसलिए बस फिर अम्मी बिल्कुल खिड़की के पास बैठ के बात कर रही थी ना। तो हाशिम बार बार अम्मी के पास बाहर जा रहा था, कभी अम्मी का दुपट्टा लेके जा रहा है, कभी कुछ। और ये हाशिम, हुरैन, नाबिया, खिज़र और सब लोगों ने इतना कोई सही वाला तंग किया हुआ है ना घर में। शरारतें, वैसे तो खैर बच्चों की ये शरारतें फिर बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं बहुत याद आती हैं, बहुत क्यूट करते हैं ये लोग शरारतें, हर चीज़ में बस घुसना है। ये हाशिम अब मेरा लैपटॉप ले रहा है और ये डिवाइडर की चीज़ें देख रहा है कि इनमें से कोई एक चीज़ तो मुझे मिल जाए। अब ये सीधा बाहर जाएगा, पहले यहाँ से पर्दा ख़राब करेगा हाशिम, ये जी कर दिया पर्दा ख़राब। अब ये अम्मी के पास जाएगा, अम्मी को पापा करेगा, उसके बाद ये पंखे से चढ़ेगा। हमारा स्टैंड वाला जो पंखा है ना, अब हम वो भी नहीं चलाते क्योंकि हाशिम उसमें अक्सर उंगली देता है और हाशिम ज़्यादातर हम लोग के पास नीचे ही रहता है, तो ये उंगली देता रहता है उसमें। फिर डर लगता है कि बच्चा एकदम से आप फेस कहीं और करें और एकदम हाशिम उंगली दे दे, तो बहुत डर लगता है। इसलिए अब हम लोग ने सारी की सारी चीज़ें ना हटा दी हैं जो भी बच्चे के लिए हार्मफुल हों। उसके बाद जी ये शाम में गई हुई थी लाइट और मैंने हाशिम के लिए कुछ चीज़ें मंगाई थी। इसका बहुत दिल चाह रहा था, मुझे आके कह रहा था चीज़, तो मैंने कहा अच्छा भाई मंगाते। फिर मैंने ये लेस कुरकुरे तो मैंने अपने लिए मंगाए थे, और लेस और हाशिम जो फ्रायो पॉपस्टार ये चीज़ें खाता है, यही मैंने मंगाई थी। और ना अब जब से हाशिम इन चीज़ों पर आया ना, तो इसने अपने डेली रूटीन के जो खाने वगैरह होते हैं इनको बहुत कम कर दिया है। तो क्या कर सकते हैं, जैसे घर के हम लोगों का लाइफस्टाइल होता है, बच्चे वही सब चीज़ें कैरी करते हैं। हम लोग भाभी, हम सब लोग भी बहुत चीज़ खाते हैं, इस तरह के स्नैक्स खाते हैं, मंचिंग करते हैं, तो फिर बच्चे को भी वही आदत पड़ गई है। लेकिन खैर ये सब चीज़ें तो ज़िंदगी का हिस्सा है और ये सब कुछ होना ही है, तो खैर हम लोग भी इग्नोर कर देते हैं, इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन कोल्ड ड्रिंक वगैरह से हम हाशिम को दूर रखते हैं कि ये सब चीज़ें वो ना ले। बाकी खैर आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोग को दुआओं में मुझे याद रखना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारा मुझे लाइक, कमेंट, शेयर करें, सपोर्ट करें जी। अल्लाह हाफ़िज़।